इंडिया में अगर आप कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक स्पेसिफिकली जो मैं आज आपको बताने वाला हूं वो अगर आप अवॉइड नहीं करते हो तो याद रखिए आप बहुत गहरे ट्रबल में फंस सकते हो। और आज की इस वीडियो में मैं क्विकली आपको कुछ ऐसे ही सिंपल येट इफेक्टिव हैक्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इडली सांबर खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली चीज है, आपको लाइफ में ना एक सेविंग का कुशन बनाना पड़ेगा। नो डाउट काफी सारे लोग बोलेंगे यहां पर इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में करो, ये करो। देखो बीइंग अ इन्फ्लुएंसर्स हमारा काम है आपको वो एजुकेट करना, लेकिन आपको पहला प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट नहीं, पहला प्रायोरिटी होना चाहिए सेविंग्स का एक कुशन। बिकॉज जब इमरजेंसी होती है, किसी चीज की जरूरत पड़ती है, तो केवल और केवल यही चीज आपको हेल्प आउट करती है। दूसरी चीज कड़वी लगेगी लेकिन सच है, आपके फ्रेंड्स एज वेल एज रिलेटिव्स, घर वालों को छोड़ दो, फ्रेंड्स एज वेल एज रिलेटिव्स, आप बहुत बार उनको ट्रस्ट करके पैसे उधारी दोगे, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में वो पैसे वापस बहुत कम बार लौटते हैं। तो मेरा ये कहना होगा कि आप फूक फूक के अपना कदम रखिए। देखिए इसमें कुछ बुरा नहीं है, बिकॉज जब वो पैसे नहीं लौटाते ना तो आपके पैसों के साथ साथ एक रिश्ता भी टूट जाता है। इस चीज का ध्यान रखिए। नेक्स्ट, काफी सारे लोगों को एक हाइप मचा रहता है कि यार हम ना जितने हो सके रिस्की एसेट्स में थोड़ा जो पैसा बचा हुआ है उसको इन्वेस्ट कर दे, चाहे वो क्रिप्टोज हो चाहे स्टार्टअप्स हो। आपको हमेशा याद रखना है, फॉर एग्जाम्पल जब मैं भी स्टार्टअप पे निवेश करता हूं तो मैं अपने दिमाग में हमेशा ये चीज रखता हूं कि अभिषेक अपने टोटल नेटवर्थ का वही कैपिटल आपको स्टार्टअप में डालना है विच यू कैन अफोर्ड टू लूज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मैं कुछ इस प्रकार का कैपिटल डाल देता हूं जिसको मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं तो वो ज्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, कड़वी लगेगी अगेन लेकिन सच बात है, हॉबीज। हमें से अक्सर काफी सारे लोग बचपन में काफी सारी हॉबीज बनाते हैं, लेकिन याद रखो कि हर हॉबी को मोनेटाइज करना इतना आसान नहीं होता। रियल दुनिया में अगर मैं बात करूं तो केवल पैशन में काम नहीं चलता। आई नो कुछ लोग इससे ऑफेंड हो जाएंगे, लेकिन ये सारी चीजें केवल मूवीज और स्टोरीज में काम आती है। आपको समझना पड़ेगा एंड इन रियल लाइफ केवल और केवल अगर आप हॉबी रखते हैं तो वो काम नहीं आएगा। हाँ, अगर आपकी हॉबी कुछ इस प्रकार की है जिसको आप आगे चल के मोनेटाइज कर सकते हो और बैरियर टू एंट्री है तो आपके चांसेस ज्यादा हैं। मुंबई में हर दिन ऑलमोस्ट, मैंने किसी से सुना था, हर दिन 1000 से 2000 लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं इन फील्ड ऑफ मॉडलिंग, इन फील्ड ऑफ एक्टर्स। लेकिन हम सभी को पता है कितनी कम प्रोबेबिलिटी होती है, बिकॉज बैरियर टू एंट्री है नहीं, हर कोई आके वहां पर अपने ऑडिशन पे जा रहा है। आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमोटिवेट, लेकिन पहले अगर आपको वो बनना भी है, पहले आप अपने आप को मोनेटाइज करने की सोचो, किस प्रकार से थोड़ा बहुत भले ही अपने सर्वाइवल के लिए पैसे कमा सकते हो। इवन राजकुमार राव जो कि काफी पॉपुलर एक्टर है, उन्होंने स्टार्टिंग में जॉब करी, काफी सारे लोगों ने ऑड जॉब्स करे बिफोर दे कुड एक्चुअली टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट चीज जो आपको समझना पड़ेगा, हमारी सोसाइटी सबसे ज्यादा फेवर करने लग गई है नॉट टू दोज पीपल हु हैव वेल्थ, they are actually focusing more on people who have attitude and show off category। हमको अक्सर लगता है कि भाई अगर किसी के पास ढेर सारा पैसा है तो उसके पास बड़ी गाड़ी क्यों नहीं है, अगर ढेर सारा पैसा है तो वो हर बार फॉरेन लोकेशन में पार्टी करने क्यों नहीं जा रहा है। बिकॉज काफी सारे लोग ये सारी चीजें पसंद नहीं करते, दे आर वाइज इनफ। क्योंकि हमारे देश में एक चीज हमेशा जान लीजिए, सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि अगर लोगों को पता लग जाता है कि आपकी एक्चुअल नेटवर्थ कितनी है। इसलिए कोशिश रखो हमेशा कि लोगों को हमेशा यही चलता रहे दिमाग में, यही लगता रहे कि सामने वाले के पास तो पैसा ही नहीं है। इनफैक्ट दिस इज अ गुड क्वालिटी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मर्सिडीज पसंद है तो मर्सिडीज मत चलाओ, मर्सिडीज पसंद है तो मर्सिडीज चलाओ, लेकिन दुनिया को मत बताओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पैसे मत कमाओ, पैसे ढेर सारा कमाओ, लेकिन दुनिया को पता मत चलने दो कि आप पैसे ढेर सारे कमा रहे हो, अदरवाइज दे विल गेट एनवियस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके जो शौक है, इंटरनेशनल टूर्स जाना है, दिन भर पार्टी करना, उसको पूरा मत करो। आप बिल्कुल उस चीज को करो, लेकिन हमारे देश में हमेशा इस चीज को याद रखो कि आप जितना ज्यादा लोगों को एक भ्रम में रखेंगे कि हाँ यार मेरे पास पैसे नहीं है, हाँ यार मेरे पास बिल्कुल नहीं है, उतना ही बेटर होता है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि चार्ली मंगर जो कि काफी फेमस इन्वेस्टर है, उनसे एक बार पूछा गया था कि बॉस आप कितना रिच होना चाहते हैं, तो बोले रिच इनफ कि भाई मेरे सारी नीड्स पूरी हो जाए, मेरे को जब जो करने का मन करे मैं वो कर सकूं, लेकिन मेरे को बिलियनर नहीं बनना है। स्टार्टिंग में कहते थे क्योंकि बिलियनर जैसे ही बनूंगा सबका मेरे ऊपर अटेंशन आ जाएगा। तो वो जानबूझ के कुछ ऐसे ट्रिक्स खेलते थे जिससे कि लोगों को लगे कि बड़े गरीब इंसान है, बड़े इनके रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स चलते नहीं है, नुकसान में रहते हैं, ऑल दोस थिंग्स। बट इन रियलिटी उनका दिमाग अलग चलता था। दोस्तों देखिए, हमारे चैनल का उद्देश्य रहता है आपको सही तरीके से गाइड करे। काफी सारे यंगस्टर्स इसको वॉच करते हैं, तो हम हमेशा से चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे फाइनेंशियल मार्केट हो, उसकी सही एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। प्रयास अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन कमेंट्स में जाने से पहले अगर आप यहां तक टिके हुए हैं, आप जरूर बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो इंडियन सोसाइटी में दूसरों को बतानी नहीं चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर फाइनेंस, जिसके कारण आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कुछ और भी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन तो बताइएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप trading.